नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में 2024 की लड़ाई अब बयानबाजी और वार पलटवार पर आ गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान से मानो सियासी घमासान छिड़ गया है। जी हां, सुरजेवाला ने बीजेपी जेजेपी को राक्षस कहा, उनके समर्थकों उनके वोटर्स को राक्षस प्रवृत्ति के लोग कहा। ऐसे में चर्चा राक्षस वाले बयान को लेकर, इसके मायनों को लेकर, असर को लेकर और क्या ये बयान वोटर्स का अपमान है, चर्चा हम करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी जेजेपी को घेरते हुए कुछ ऐसा कह डाला कि सुरजेवाला ही खुद सवालों के घेरे में आ गए। जी हां, सरकार को निशाने पर लेते हुए रणदीप सुरजेवाला ने सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी को राक्षस कहा, तो इनका समर्थन करने वाले और वोट करने वालों को राक्षस प्रवृत्ति के लोग कह डाला। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। सुरजेवाला के बयान ने हरियाणा ही नहीं पूरे देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से माफी की मांग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुरजेवाला के बयान को असंसदीय भाषा करार दिया और कहा कि राक्षस प्रवृत्ति वाले परिवार में जन्म व्यक्ति ही ऐसा बयान दे सकता है। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। गृह मंत्री अनिल विज को लगता है कि रणदीप सुरजेवाला की ऑप्टिकल नर्व क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को देवता में भी दानव दिखता है। उसको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं, इनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आंख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ एक दो किताब जो इनको ठीक कर सकते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ने सुरजेवाला पर पलटवार किया और उनकी सोच और भाषा पर सवाल उठाते हुए इलाज कराने की नसीहत दे डाली कि जैसी उनकी प्रवृत्ति है उसी प्रकार की वो भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूं इस प्रकार का बयान देने का अर्थ है देश के और प्रदेश के लोगों का अपमान करना, क्योंकि जनता के बहुमत से ही ज्यादा लोगों ने वोट दिया तभी सरकार बनी। तो इसका मतलब वो कह रहे कि जिन लोगों ने वोट दी वो राक्षस प्रवृत्ति के, तो ये मैं समझता हूं जनता का अपमान है। और उनके जो अपनी पार्टी की आपस की जो टकराव है, मेरा ख्याल से उसकी वजह से उनका जो बैलेंस है ना, वो दिमागी बैलेंस जो है वो खराब होने लग रहा है इस वजह से, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहे थे और जिस प्रकार की गुटबाजी चल रही तो सारे में, और वो जो है इस प्रकार से ऊल जलूल बात कर रहे हैं और मैं इसकी निंदा कर इस तरह के बयान उसके मुखारते शोभा नहीं देते। और जिस तरह का राक्षस प्रवृत्ति की बात कहना और इस सीधी सीधी कांग्रेस पे लगती है और कांग्रेस की प्रवृत्ति के लोग रहे। जिस तरह के हालात पंजाब के हालात रहे, पंजाब में जिस तरह 84 के दंगे फैले, इनके हालात में जिस तरह के हुए, जिस तरह के धमाके देश में बाजा करते थे, इनके समय में बाजा करते, जिस तरह का आतंकवादी कश्मीर में हावी थे, इनके समय में थे। और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बात कहना किसी के लिए शोभा नहीं है। जाहिर है रणदीप सुरजेवाला के बयान से खलबली मच गई है, और ये इसलिए भी क्योंकि सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी ही नहीं बल्कि वोटर्स यानी आम जन को राक्षस कह डाला। बीजेपी इस बयान को कांग्रेस की मानसिकता और जनता जनार्दन का अपमान बता रही है।
कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर रही है। बहरहाल देखना यह है कि सुरजेवाला के बयान पर पार्टी और सुरजेवाला की क्या प्रतिक्रिया आती है और इस बयान का वोटर्स पर क्या और कितना असर पड़ता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता बालमुकुंद शर्मा जी चर्चा में जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सुखवीर तंवर जी और साथ ही राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। शुरुआत कांग्रेस से होगी। बालमुकुंद शर्मा जी, क्या वाकई बीजेपी को वोट करने वाले, जेजेपी को वोट करने वाले और दोनों ही सत्ताधारी दलों का समर्थन करने वाले लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? देखिए ज्योति जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे जो लोगों में जन भावना में जो बात है, जो अच्छे काम करने वाले लोगों की उपाधि नर ही नारायण है। तो नर सेवा ही नारायण सेवा, यानी कि अच्छे जो लोग हैं उनको भगवान की उपाधि भी दी गई है। और जो लोग अच्छे काम नहीं करते या इस तरीके के काम करते हैं जिससे सामाजिक ताना बाना टूट जाता है, तो उसको राक्षस की प्रवृत्ति से नवाजा जाता है। रावण भी बहुत बड़ा भगत था, बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, लेकिन उसने ऐसे कुछ राक्षसी करते किए तो रावण को राक्षस की संज्ञा दी गई। तो ये एक सामाजिक ताना बाना है। जो अच्छे काम करेगा वो अच्छा करवाएगा, उसको नारायण की उपाधि दी। नर ही नारायण है, नर नारायण का रूप माना गया। और जब वो राक्षसों जैसे काम करेगा तो वो राक्षस के रूप में चला जाएगा। तो रणदीप सुरजेवाला जी ने वो जो इनके जो काम है, अगर फिर हम उन कामों पर आकर करें जो जिस तरीके से हजारों लाखों लोग बेरोजगार घर में बिठा दिए इनकी नीतियों के कारण, 5 दिन पेपर में पेपर लीक हो रहा है। एक पेपर के 40 क्वेश्चन दूसरे पेपर में आ जाते हैं। जब पूरा देश बंद था तो शराब घोटाला हो जाता है, रजिस्ट्री घोटाला हो जाता है, और कोई चीज ये लोग मानने के लिए क्या नहीं। यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति होती है, जो अपराध भी करते हैं और हंसते भी हैं। राक्षस क्या करते थे पहले? कोई अपराध करते थे, हवन यज्ञ जब करते होते थे हमारे ऋषि मुनि, तो उसको भंग करते थे और फिर हंसते थे। कोई चीज अगर मान लेती है वो तो इंसानी धर्म है। गलती हो जाती है तो उसको मान लिया वो इंसान है, और बहुत अच्छे कर्म करे वो भगवान है, और जो गलत काम करे वो राक्षस है। ये तीनों चीजों में बंटवारा है, तो आप ही फैसला कर दीजिए। नहीं, आपने तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राक्षस ये बहुत अच्छे से डिफाइन भी कर दिया। आपने तो रावण शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया है कि रावण भी तो विद्वान थे यूं तो, लेकिन राक्षस थे। तो लोकतंत्र में सर, जनता जहां भगवान गए, वोटर्स जहां भगवान माने जाते हैं, वोटर्स ही डिसाइड करते हैं किसको विपक्ष में बैठना है, कौन सत्ता में होगा, उनको राक्षस मान रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। बालमुकुंद शर्मा जी उनको डिफेंड भी कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे से परिभाषित भी कर रहे हैं पैनल पर। बचाव नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल जो चीज मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। मैं खुद शास्त्र पढ़ता हूँ, शास्त्रार्थ भी करता हूँ, और चीजों को अध्ययन करके ही बोलता हूँ। मैंने तीनों चीज बताई आपको कि जो अच्छा काम करने वाले की संज्ञा क्या है, आम जन की संज्ञा क्या है, और राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों की संज्ञा क्या है। तो उसको आप किसी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जो रणदीप जी ने कहा, वो जो आज जो लोग महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों को जो ठगे हुआ महसूस कर रहे हैं, आप ये देखिए, जो लोग उनको कह रहे थे हम इनको जमुना पार भेज देंगे, और वो केवल स्वार्थ के लिए दोनों लोग गठबंधन बनाते, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। जब आप अपना वादे से नहीं मुकरते। हमारी तो जो संस्कृति है आदिकाल से सनातन धर्म में, हमारी तो संस्कृति जो जुबान देती, वचन जाए पर जान जाए पर वचन न जाए, यही तो हमारी है। ये भी उन महामानव की कहानी है कि अपना वचन नहीं जाएगा तो जान चली जाए। ये कल तक जो लोग ये कहते फिरते थे इनको जमुना पार भेजेंगे, आज ये गठबंधन बना लिया। तो ये जो कार्य है ये राक्षसी प्रवृत्ति है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये भी कोई असंवैधानिक नहीं है पोस्टपोल अलायंस होना। बालमुकुंद शर्मा जी, आप लोग भी सरकार बनाते रहे, ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ चुनाव लड़कर उससे अलायंस नहीं हो सकता। उनको भी चलिए, आपकी राजनीति जो है, आप पार्टियों को कहें, कुछ नेताओं को कहें, आप कुछ भी कहें, बार पलटवार चलता के, लेकिन आम जनता को ही सवालों के घेरे में ले लिया कि राक्षस प्रवृत्ति के वो लोग आप लोगों को वोट करें तो अच्छे हैं, कांग्रेस को वोट करें तो अच्छे हैं। ये वोटर्स आपकी पार्टी को बहुत बार बहुमत के साथ सरकार में भी लेकर आए हैं, तभी बहुत अच्छे रहे होंगे, अभी राक्षस हो गए हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ा लूं, आपने विस्तार से बात कर ली। ये मैं एक मिनट पूरी कर दूं अपनी बात। जनता भगवान का रूप है, और मैं एक जो चीज आपको कहना चाहता हूँ, पूरे ना केवल हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला है। हरियाणा में तो स्थिति ऐसी हो रही है, 90 की 90 सीट कांग्रेस की आने जा रही है। आप ये देखिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा ये। 90 विधानसभा में से 90 की 90 कांग्रेस जीतने वाली है।
ऐसी स्थिति पर हम आगे बैठे हैं। हम इसके 90 की 90 मैं कह रहा हूँ, 89 नहीं कह रहा मैं। तो ये हालात हैं। तो जनता तो भगवान है, जनता ही ने संदेश दे दिया सार जगह ये कांग्रेसी सरकार 90 की 90 सीटें जीतेगी। हमें एक बार हम 87 भी जीत चुके हैं। ऐसे बयान देकर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जीतेंगे, ठीक है? ज्ञान उनकी प्रवृत्ति पे है, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति है। ये ध्यान है उनका रणदीप जी का कि ये जो प्रवृत्ति है ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, बदलो, अपने आप में सुधार करो। चलिए, आप पता नहीं कब का जिक्र कर रहे हैं, 87 जीते हैं, लेकिन विधु राहुल जी, इनका कहना है कि अब आप लोगों को जो लोग वोट कर रहे हैं वो हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। सुरजेवाला के बयान पर उनके साथ खड़े हैं बाबुल शर्मा जी। जनता भगवान स्वरूप है, लेकिन जब इनको 90 की 90 सीटें जिताएंगे तभी भगवान होंगे। पहले भी भगवान, ये जनता तो भगवान ही होती है। ज्योति जी, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जब नाश मनुज पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। अभी खुद ये कह रहे हैं कि जनता भगवान है। वैसे भी उक्ति है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनार्दन अर्थात ईश्वर। तो ईश्वर को जब ये गाली देते हैं, ईश्वर को जब ये राक्षस कहते हैं, ईश्वर को असुर कहना, ये निश्चित तौर पर इनके विनाश के दिन है, इनके नाश के दिन है। इनका वो समय जो फ्रस्ट्रेशन का है वो स्पष्ट तौर पर सामने दिखता है और इनको आगे अपना भविष्य जो है वो धूमिल दिखता है, वो अंधकारमय दिखता है। इसलिए इस प्रकार के ये गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये अपने आप सोचिए कि आज उसकी इन्होंने परिभाषित भी कर दिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पर आकर। अब से पहले इनको कांग्रेस वालों को चुनाव आयोग पर, भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं था। भारत की जांच एजेंसी पर, सीबीआई पर, ईडी पर, इनकम टैक्स पर इनको भरोसा नहीं था। भारत की सेना पर भरोसा नहीं था। इनको भारत के न्यायालयों पर भरोसा नहीं था। और अब अंत तो गत्वा जो है, इन्होंने भारत की जनता पर भी जो है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, उसको भी असुर कह दिया। चुनाव आयोग को गाली दी इन लोगों ने, इन्होंने जांच एजेंसीज को गाली दी, इन्होंने भारत की सेना को कहा गली का गुंडा कहा, इन्होंने देश के न्यायालयों को जो है उस पर सवाल खड़े किए, देश की मीडिया पर सवाल खड़े किए। और क्योंकि जनता इनको बार बार नकार रही है तो इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो सतह पर है और उसी कारण से आज ये जनता को ही असुर बताने पर तुले हैं। ऐसा ही काम जो है जो रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ पर किया हरियाणा में, ठीक यही काम रणदीप सुरजेवाला के नेता राहुल गांधी भी कर चुके हैं। अमेठी की जनता ने 2019 में राहुल गांधी को हराया, 2019 में वायनाड से वो जैसे कैसे जाकर जीत गए। अब वायनाड जाकर श्रीमान राहुल गांधी क्या कहते हैं कि अमेठी की जनता और उत्तर भारतीयों को तो राजनीति की समझ ही नहीं है, तमीज ही नहीं है राजनीति की। उन्होंने ये कहा कि साउथ इंडिया के वोटर से सीखे उत्तर भारत के लोग, यानी किस प्रकार से ये अपने मंतव्य से ही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को भी डिवाइड कर दिया और किस प्रकार से अब यहाँ पर एक और विभाजन पैदा कर दिया इन्होंने कि कैसे भाजपा को वोट करने वाला समाज का हिस्सा होने के साथ साथ जो है, माफी चाहूंगा, भाजपा को वोट करने वाला इनके अनुसार असुर है, यानी उसको समाज में असुर की उपाधि दे दी इन लोगों ने। अब इनको बताना चाहेंगे कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को देश भर में 22,90,76,879 वोट मिले थे, जो कि पूरे देश की जनता का लगभग 38% है। तो ये 38% को तो अभी से असुर कहे बैठे हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो 73,57,347 वोट मिले थे, जो कि 58.02% थे। अब अगर हरियाणा की जनता, हरियाणा के 58.02% वोटर अगर असुर है इनके हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये समझ चुके हैं कि इनको जनता का साथ नहीं मिलने वाला, इसलिए उनको गालियां दे रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट जो सतह पर आ चुकी है वो सामने डिस्प्ले पर है। लेकिन बड़ा विषय क्या है कि जिस प्रकार मोदी को गाली देते देते ये भारत को गाली देने लग गए, इनको पता ही नहीं चला कि कब ये जो है भारत को कोसने लग गए और विदेश में जाकर कोसने लग गए। ठीक उसी प्रकार से जब जनता द्वारा बार बार लताड़े जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जब नकारे जा रहे हैं, धूल चटाए जा रहे हैं, तो अब इनका जनता पर विश्वास भी नहीं रहा। अब ये उस जनता को भी असुर बोलने लग गए हैं। और कमाल तो तब हो गया जब ये मायावी शक्ति वाले, ये खुद जो असुर हैं, इन्होंने अपने आप कह दिया कि हम श्राप देंगे। देखिए, हिंदुस्तान में इस प्रकार की हमने खूब जो है परंपरा रही है
कि जो देव होते हैं, जो संत होते हैं, जो सनातनी होते हैं, उनके पास इस प्रकार का एक रहा है पराक्रम कि वो जो है किसी को वरदान और किसी को श्राप दे सकते हैं। लेकिन ये असुर जो हैं, जो देवों को असुर कहने वाले लोग, इनको वरदान और श्राप देने का अधिकार कब से मिल गया? ये कब से श्राप और दान देने लग गए? आज अपने आप में जो है इन्होंने अपना मजाक तो बनाया ही है, एक बड़ा शर्मनाक बयान देकर इन्होंने अपने ताबूत में अंतिम कील डाल दी है, अंतिम कील ठोक दी है। और अब निश्चित तौर पर इनका जो कि अंत तो पहले से ही दिख रहा था, उस अंत को और नजदीक ले आए ये लोग। अब इनका किसी प्रकार से देश की जनता, प्रदेश की जनता जो है इनको साफ तौर पर बताएगी कि हम असुरों से वोट लेने मत आओ। अपना राजनीतिक भविष्य इन्होंने यहीं पर ही खत्म कर लिया। और गांधी जी का जो स्वप्न था भारत के अंदर किस प्रकार कांग्रेस को खत्म करने का, जिसके लिए इनके नेता राहुल गांधी तत्पर रहे हैं, उस स्पीड को और तेजी से बढ़ा दिया रणदीप सुरजेवाला ने। और आज आपके चैनल पर बैठे मेरे भाई बालमुकुंद शर्मा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो बहुत दिनों बाद हमें नजर आए यहाँ पर। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस से हमने बात कर ली, इनेलो को मैं चर्चा में जोड़ लूं। रेड्डी साहब, जनता को यानी बीजेपी और कांग्रेस को जो लोग वोट नहीं कर रहे, बीजेपी और जेजेपी को जो लोग वोट कर रहे हैं, उनको राक्षस बचाकर क्या रणदीप सुरजेवाला या कांग्रेस का भला होगा? ऐसे वोट करेंगे लोग? ज्योति जी, ये कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। मैं कहना चाहूंगा, रणदीप सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले लीडर आपस में तो कह लिया करते, एक दूसरे पर छींटाकशी किया करते थे, वो एक सीमित बात हुआ करती थी, वो उसको कह देता था, वो उसको कह देता। लेकिन जिस प्रकार से जनता को बीच में लिया गया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात की निंदा करती है कि जनता राक्षस प्रवृत्ति की है। हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और जो समर्थक हैं, किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो, वो भी राक्षस प्रवृत्ति के हैं, ऐसा कहा जाना भी हम गलत मानते हैं और हम इस शब्द की भी निंदा करते हैं। नेता की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, वो समयानुसार बदलती रहती है प्रवृत्ति। नेता कुछ भी हो सकता है, लेकिन समर्थक और जो उसके वोटर हैं, वो तो भगवान का रूप है, वो जनार्दन है, ईश्वर का रूप है। और वही जो है ना सत्ता देने वाले हैं और वही सत्ता छीनने वाले हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैं आज ऐसे शब्दों की निंदा करता हूं। किस परिस्थिति में और किन हालात में इन्होंने कहे हैं ये शब्द, वो तो रणदीप सिंह जी स्वयं इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हमारा मानना है कि जनता के प्रति और समर्थकों के प्रति इस तरह की प्रवृत्ति के शब्द नहीं यूज किए जाने चाहिए। लेकिन मैंने शुरू में कहा ज्योति जी, चोर चोर मौसेरे भाई। अब रणदीप जी ने ये गलती कर दी, ऐसे शब्द कह दिए। इसके उत्तर में जो हमारे माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे, वो भी गलत कहे, उन्होंने भी गलत कहा, मैं उनको भी गलत मानता हूं। उन्होंने कहा कि जो जैसे परिवार में जन्म लेता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। देखिए, ये इतिहास गवाह है इस बात का, और हमारे धर्मशास्त्र भी सारे गवाह हैं कि जो ना देव के घर राक्षस भी पैदा होते हैं और राक्षसों के घर में देवता भी पैदा होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने भी वो तो अपवाद होते होंगे ना, वो तो अपवाद होते होंगे। नहीं देना आप फिंगर टिप्स पर 3, 4, 5 नाम गिना देंगे, लेकिन वो तो अपवाद ही होंगे। अमूमन ये माना जाता है ना, जैसे घर से आप आते हैं, जैसे संस्कार आपको मिलेंगे, वो आपकी भाषा में, आपके शब्दों में झलकते हैं। बहुत सारे अपवाद हो सकते हैं इसके अलावा। नहीं, मैं ज्योति जी, देखिए, रणदीप जी के परिवार में चाचे, ताए, बुआ, बहन, मौसी, पता नहीं कितना बड़ा परिवार होगा। क्या वो सारे ही राक्षस प्रवृत्ति के हैं जिनके बीच से निकल करके आया, जिन्होंने इनके संस्कार प्राप्त किए? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। इसके अलावा ज्योति जी, देखिए कितनी बार आज इन्होंने इस बात को उठा लिया, कितनी ही बार मुख्यमंत्री जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा लोगों से कि लठ उठा लो, जेल चले जाओगे तो नेता बन करके बाहर निकालोगे। क्या ये असंसदीय भाषा नहीं थी? इसको संसदीय भाषा मानेंगे आप? हमारे यहाँ पर कहा गया, मुख्यमंत्री जी के और भाजपा के नेताओं द्वारा बार बार कहा गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसानों को मवाली तक कहने का काम किया। क्या ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में काउंट होती है क्या? और जिस प्रकार से आज
आदमपुर में आपने खूब वीडियो चलाई होगी, आपने न्यूज भी चलाई होगी, किस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। क्या ये अनपार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है कि एक राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो है झगड़ा किया जाता है और एक दूसरे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पिटाई करने का काम किया जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं कभी भी कोई भी कैसा भी बयान दिया गया हो, बहुत ज्यादा रणदीप सुरजेवाला के बयान को क्या कोई भी बयान जस्टिफाई कर पाएगा? क्या किसी भी बयान की आड़ में रणदीप सुरजेवाला के बयान को ठीक कहा जाएगा? शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, विदु जी काउंटर करना चाह रहे हैं आप कुछ बहुत जल्दी। देखिए, बड़ा हैरान हूं मैं कि किस प्रकार से पहली स्टेटमेंट के बाद जो है जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं आदरणीय रेड्डू जी ने किस प्रकार से जो है विषय को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। देखिए, ये आमतौर पर कहा ही जाता है, अगर कोई बालक गलती करता है तो कहा जाता है भाई ये जरूर तेरी परवरिश में कमी रही होगी, तेरे को ठीक से सिखाया नहीं गया होगा, या तेरे पारिवारिक संस्कार इस प्रकार के रहे होंगे। और यहां तक कि आपकी एक बार डिबेट में गुस्से में आकर विजेंद्र रेड्डू जी ने मेरे बारे में भी इस प्रकार का कहा था। तो अगर खुद जो विजेंद्र रेड्डू जी मेरे परिवार के बारे में सवाल खड़ा कर रहे थे, याद करें विजेंद्र रेड्डू जी, मुझे दुख हुआ था कि उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया था, लेकिन अब वो खुद जो है मुख्यमंत्री को ऐसा कह रहे हैं, तो आयरनी कितनी बात है, कितना दोगलापन। मैंने आपको कहा, चलिए नहीं, मैंने नहीं, आपके छोड़िए, आपके परिवार को छोड़िए, आपके बारे में भी कभी गलत नहीं कहा। आपने कहा था मैं व्यक्तिगत कभी हमला नहीं करता हूं, जो बोला नहीं हूं, व्यक्तिगत हमला मैं बोला नहीं हूं वो शब्द। नहीं सर, और वो वीडियो भी मैंने जीवन में नहीं कहा, मैंने सेव करके रखी। आपको छोड़िए, और भी मैं दोबारा दिखा दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा वीडियो। आप रखिए सेव करके, मुझे भेज दीजिए। मैं वो वीडियो भेज दूंगा, मैंने सेव करके रखी हुई है। आप मैंने सेव करके रखी है वो वीडियो। दूसरे दल के हैं। हाँ, उसमें आपने कहा पता नहीं चोर चार क्या कहा था, उसके बाद मैंने कहा रेडू नहीं, चोर आपकी पार्टी के बारे में कहा, आपने कहा था, आपने बहुत कहा था। जब अवसर मिलेगा तभी चोरी करेंगे ना, अभी अवसर नहीं आपको मिला चोरी करने का, अभी नहीं मिला। अभी आपकी पार्टी में जिन लोगों को मिला उन्होंने चोरी की, उसके बारे में कहा, लेकिन कभी भी आम पर हमला नहीं। अभी आप और ना ही कभी करो ना ही कभी व्यक्तिगत बातों से ऊपर उठकर क्यों ना हम विषय पर बात करें। विदु जी आप जल्दी कंप्लीट करें, बाकी मेहमानों को जोड़ना है। इसी बात में ये डिबेट इनके पास कहने के लिए जवाब नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं दे पाई है, इसलिए डिबेट को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने जो बात कही, मैंने जो कहा, उसका जवाब इनको मिल नहीं रहा है, इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं इसको। सर बादल जी अभी आ रहे हैं। विदु राहुल जी आप जल्दी इस बात का शायद जवाब देना चाह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने भी तो बहुत बार बयान ऐसे दिए ना जो संसदीय भाषा नहीं। ये एक परिपाटी, ये एक परिपाटी बनती जा रही है और ये बौखलाहट है। अभी कुछ दिनों पहले संसद के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी जी ने भारत माता के बारे में कहा कि भारत माता की हत्या कर दी गई। मतलब ये सारे बौखलाहट जो है दिखाने के साइंस हैं। अब बौखलाहट कैसे पता चलेगी? इन्हीं चीजों से तो पता चलेगी, इन्हीं हरकतों से तो पता चलेगी। और मोदी जी को इस देश के अंदर क्या कुछ नहीं कहा गया कांग्रेसी नेताओं द्वारा, किस प्रकार से जहरीला सांप कहा, बिच्छू कहा, कुत्ता कहा, यहां तक कि हिटलर कहा। मोदी जी के पिताजी के बारे में इसी साल जो है पवन खेड़ा ने क्या कुछ नहीं कहा था। रावण तक तो जो है पहले भी कह चुके हैं खेड़ा जी, और अभी इस डिबेट पर भी हमने सुना रावण के साथ किस प्रकार से अलग अलग तुलना की गई। लेकिन ये देश की जनता जो है ना, वो ये सब कुछ बड़े गौर से देखती है और देखती है कि किस प्रकार से बौखलाए हुए लोग जो हैं वो कैसी बातें कह रहे हैं, और देश की जनता अपनी वोट की चोट से जवाब देती है और 2014 से लगातार इन लोगों को जवाब देती है। चलिए देखिए, वोट में सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में, इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी शुरुआत में। तंवर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शर्मा जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी का बयान है, क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है जो कहा गया सुरजेवाला की ओर से? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले कालका में एक बयान दिया कि जो लड़का और लड़की इकट्ठे घूमते रहते हैं और जब उनकी बात बिगड़ जाती है तो बलात्कार केस दर्ज करा देते हैं। क्या ये जस्टिफाई करते हैं प्रवक्ता बीजेपी के, या समाज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है? समाज इस बात को स्वीकार कर सकता है जो मुख्यमंत्री जी ने कालका में बयान दिया? बरवाड़ा में मुख्यमंत्री ने हमारे ब्राह्मण नेता बहुत बड़े, उनको कह दिया तेरी गर्दन काट दूंगा। ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, कोई FIR रोज नहीं हुई, वो जान से मरने की धमकी हुई थी, तेरी गर्दन काट दूंगा। दिन में एक बुजुर्ग दंपति उनसे मिलना है, बोला तुम्हारे को उठाकर अंदर करा दूंगा। और अभी पीछे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बयान दिया कि लठ ना लो, लठ उठा लो और जो मैदान में बोले डेढ़ मरोगे तो नेता बनोगे। वो सरेआम कह रहे हैं कि लठ मारो लोगों को और फिर आप डेढ़ में जाओगे तो नेता बनोगे। इतना हमारी ट्रेनिंग में आप नेता नहीं बन पाओगे। क्या ये मुख्यमंत्री का बयान जस्टिफाई था?
क्या वो प्रजातंत्र में लोकतांत्रिक बयान था? ऐसे 10 बयान। हम देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड है एक महिला के बारे में, और हमारी कांग्रेस के नेताओं कहते हैं सुपर्णखा हाथरी है। क्या ये इन बयानों को हम मानते हैं कि वो बड़े लोकतांत्रिक बयान है? जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है आपको जी आपकी आवाज मिल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी शर्मा जी, क्या ये बयान आपकी पार्टी का है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, क्या सभी इस बयान से सहमत हैं कि बीजेपी को जो लोग वोट कर रहे हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? ये स्टेटमेंट जारी करने का अख्तियार अधिकार रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास है, क्योंकि वो हमारी पार्टी के थिंक टैंक है, बड़े नेता हैं, मीडिया के इंचार्ज रहे हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। वो हमारी पार्टी की जो सबसे बड़ी नीति निर्धारण संस्था में जो हमारी वो CWC के मेंबर हैं, वो हमारी पार्टी के थिंक टैंक है, बड़े नेता हैं। तभी तो हम इस बयान को इतना गंभीरता से ले रहे हैं ना। वो थिंक टैंक है आपकी पार्टी के, तो आपकी पार्टी भी यही सोच रही है ना? फिर आपकी पार्टी यही सोचती है वोटर्स को लेकर। ये पार्टी की सोच बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं हमारी पार्टी की सोच भी। वो हिंदी के व्याकरण के बहुत बड़ी ज्ञाता है, एक प्रखर प्रवक्ता भी आप कह सकते हैं पार्टी के रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि उनको शब्दों की कोई भूल उनको हुई हो, या अपने बयान पर अभी तक नहीं लगता कि उन्होंने कोई सफाई भी दी हो। बहुत बार नेता क्या करते हैं कि मीडिया पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि आप लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उनका तो ये भी बयान सामने नहीं आया है। कोई सफाई देना भी, कोई खंडन करना भी किसी नेता ने जरूरी नहीं समझा, और आप तो खैर बचाव भी कर रहे हैं इस बयान का। सुखबीर तंवर जी को मैं चर्चा में जोड़ लूं। तंवर जी आएंगे सर, अभी आप दो बार अपनी बात कह चुके हैं सर। सुखबीर तंवर जी, इंडिया के तहत अभी आ रहे हैं सर, प्लीज चर्चा को चलने दीजिए। अभी इंडिया के तहत आप लोगों की साथी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी के कितने बड़े नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, ही वाल्मीकि शर्मा जी बता रहे थे। तो क्या उनके इस बयान में आप लोग भी साथ हैं कि बीजेपी जेजेपी को जो लोग वोट कर रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? मानते हैं सुखबीर तंवर इस बात? देखिए ज्योति जी, सर्वप्रथम राष्ट्र के 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों और दुनिया को स्वतंत्रता दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार का बयान वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का आया है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। हर एक राजनेता को अपने बयान में उचित विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मैं कहना ये भी चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राम माधव ने जो गौ माता के बारे में बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस पर भी अपने विवेक का इस्तेमाल करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का आज के बयान और विगत के अनेक बयान, जिस प्रकार के बयान मुख्यमंत्री जी के रहे हैं, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी भी गौर करें। ये आज की जरूरत है और संयम बरतना बहुत जरूरी है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, एक दिन डिबेट में इन्होंने ये इतने वो बनता अपने आप में बनते हैं, इन्होंने रजत पंजेटा को गुलाम का, ये अपने विवेक का इस्तेमाल कर ले। और इनके जो गृह मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, छुपारी पार्टी। ये खुद भी देखें कि इनका खुद का कैसा आचरण है। दूसरों को शिक्षा देनी बड़ी आसान है, निश्चित तौर पे आपकी बात को बड़ी करते हुए पूर्ण ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सुनिए, किसी नेता को कहा, किसी प्रवक्ता साथी को कहा, किसी पार्टी को कहा, लेकिन आपने करोड़ों वोटर्स को कह दिया, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के करोड़ों वोटर्स को ये कह दिया, तो क्या किसी भी बयान से तुलना करना बनता है क्या? क्या किसी भी बयान से तुलना हो सकती है क्या? अभी सुखबीर तंवर को क्या कह दिया, विधु रावल को क्या कह दिया, किसी भी बयान से तुलना हो सकती है? किसी भी बयान से तुलना हो सकती है? जनता को जो कहा गया उसकी, जनता को ये यही तो कर रहे हैं ज्योति जी, यही तो कर रहे हैं। बात पूरी कीजिए अब तंवर जी आप। देखिए ज्योति जी, निश्चित तौर पे हम लोकतंत्र में हैं। सभी राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की मूल परिपाटी, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचना चाहिए, मेरा यही कहना है। आप मान रहे हैं कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए? निश्चित तौर पे किसी को भी नहीं दिए। ये मुख्यमंत्री जी का बचाव कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। और गृह मंत्री के मुंह से किसी पार्टी को कहना सुपारी पार्टी, क्या इनकी स्थिति थी 1984 में? ये क्या बेकार की बात करते हैं। हंसने से नहीं होता, अरे हंसने से नहीं होता भाई, अरे हंसने से नहीं होता, हंसने से नहीं होता। अपना आचरण देखो, आपकी बात सुनो, अपना आचरण देखो मेरे भाई। वो रणदीप सुरजेवाला, अरे अपना आचरण देखो, अपना खुद का देखो, मुख्यमंत्री जी का देखो, गृह मंत्री का देखो। छोड़ दो बातों, दुनिया भर की सारी बातें सलामत दिया करो। रणदीप सुरजेवाला, अरे सलामत दिया करो भाई, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अभी ताजा, अरे सलाह देंगे। अरे नहीं जरूरत
जरूरत ना मेरे भाई, सलाह की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने आप को ठीक करो, आपका दुर्भाग्य है, आप सलाह ना ले, आपका दुर्भाग्य है। कोई सलाह की जरूरत नहीं। अरे भाई, अरे आपका दुर्भाग्य, आपका सलाह ले, आपका दुर्भाग्य सलाह की। यहाँ सब गुणवान बैठे हैं, आप सलाह, आप फिजूल सलाह आप क्यों दे रहे हो? मैं नहीं दे रहा हूँ फिजूल सलाह, मैं नहीं दे रहा हूँ सलाह। जो सवाल है उसका जवाब दिया है, मैं नहीं करता। अभी क्या कह रहे हो? अरे मैं विषय पर बोलते नहीं हो। मैं आपकी एंकर सवाल पूछ रही है रणदीप सुरजेवाला का, और आप सारी दुनिया में ठेका लिए घूम रहे हो रणदीप सुरजेवाला के साथ। रणदीप सुरजेवाला फिर वही बात, तो फालतू बात नहीं है इन बातों में। जो बात नहीं उसका जवाब दे दिया, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। मुद्दे की बात करा करो। ज्योति जी, ज्योति जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? मैं जादौन जी को चर्चा में जोड़ लें विधु राहुल जी, उसके बाद आपके पास आते हैं। और मैं शुरुआत से एक लाइन ये लेकर चल रही हूँ। बालमुकुंद शर्मा जी कह रहे हैं कि जनता को नहीं कहा तो किसको कहा? जनता ही तो वोट करती है, एलियन तो वोट करने नहीं आते हैं ना। वोटर्स नहीं, जो वोट करते हैं किसको अधिकार है भारत में वोट करने का? आमजन को अधिकार है ना। और कोई भी वोटर किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वोटर तो भगवान है जी, वोटर तो भगवान है तो क्यों राक्षस बता रहे हैं रणदीप सुरजेवाला? और आप बचाव भी कर रहे हैं। जो महिलाओं के बारे में आप शब्द कर रहे हैं, जो इस तरीके के झूठ वो जब दिए गए बयान तब चर्चा हुई होगी। बालमुकुंद शर्मा जी जब बयान दिए गए तब चर्चा हुई होगी। आज उनको बीच में लेकर आ रहे हैं। जनता को कहा, उन्होंने कहा जो भाजपा। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाना चाह रही हूँ। अभी जादौन साहब को चर्चा में। चलिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जादौन साहब। ठीक है बालमुकुंद जी ठीक है, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती कि भगवान भी कहेंगे और रावण भी कहेंगे, राक्षस भी कहेंगे। पहले आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। अभी आप सुनिए सर, अभी सुनिए आप। जादौन साहब, क्या रणदीप सुरजेवाला सेल्फ गोल कर गए इस तरह का बयान देकर? मैं रणदीप जी सुरजेवाला जी से तो इस तरह के बयान की उम्मीद थी नहीं जी। वो ऑल इंडिया जो है कम्युनिकेशन कमेटी के चेयरमैन रहे, मुख्य प्रवक्ता भी थे कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे। और अब तक तो इस तरह का कोई बयान जो है जिस तरह का उन्होंने अभी दिया है, पहले कभी सुनने में नहीं आया कि ये माना जाए कि वो इस तरह के बयान देते रहते। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या है। मुझे लगता है कि ये हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम भी हो सकता है कि कांग्रेस की जो है मजबूत संभावनाएं, जो कांग्रेस के पावर में आने की संभावनाएं हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का बयान देकर उसको कमजोर किया गया। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि फोर फ्रंट पर दूसरे नेता हैं और हमें वहां फोर फ्रंट पर आने का मौका नहीं मिल रहा, तो उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। नहीं तो मैं नहीं समझता कि वो उनकी समझ जो है और उनकी जो विवेक है, जो उनका डिस्कशन है, उस पर कोई डाउट किया जाए कि वो इस तरह का बयान दे सकते हैं। इतनी नासमझी वाला बयान वो कैसे दे देंगे, बड़ा ताज्जुब है। इतने मैच्योर और इतने बड़े स्तर पर जो है कांग्रेस के लिए बोलने वाले नेता ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो ये एक आश्चर्य का, विस्मय का विषय है और तरस खाने वाला विषय भी है कि भाई इस तरह का कैसे किया। और इस स्टेज पर जब कांग्रेस जो है सत्ता की दावेदार के रूप में उभर रही है, अपने आप को मजबूत कर रही है, तो ये जो एक अलग ही गुट खड़ा हुआ है कांग्रेस का, कहीं एक गुटबाजी का परिणाम तो नहीं है कि इस तरह का देखे और कांग्रेस की संभावनाएं कमजोर कर दी जाए। अब इसको ठीक करने के लिए जो दलीलें दी जा रही हैं, मैं समझता हूं कि चाहे उन्होंने किस तरह की भी कमजोरियां रही हो उस बयानों में, वो गलतियां रही होंगी, कुछ चूक रही होगी, लेकिन किसी भी नेता ने मतदाता को राक्षस नहीं कहा। बिल्कुल, ये राक्षस कह के आप क्या कहना चाहते हैं? मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये तो तरीका नहीं है कि आप उसको राक्षस कहेंगे तो मतदाता आकर्षित होगा या नाराज होगा। तो ये देखने की इसके जो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। और मुझे लगता है कि बैठे हुए ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो विपक्षी दल हैं उनको एक बड़ा मुद्दा दे दिया है कि ये तो मतदाता को राक्षस मानते हैं, तो फिर इनको वोट क्यों दिया जाए। बिल्कुल, तो ये जो इस तरह का मुद्दा ये आने वाले चुनाव में बन सकता है और चुनाव काफी करीब है। तो ये इस पर जो है कांग्रेस को एक बार फिर आत्मावलोकन करना चाहिए और किसी तरह से जो है अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर में ये बयान किस चूक से निकला। जी, आएंगे विदु जी आपके पास। बालमुकुंद जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बालमुकुंद जी, कभी तो आप कह रहे हैं कि राक्षस, रावण, इन शब्दों का आपने भी इस्तेमाल किया, अब आप कह रहे हैं भगवान हैं, अब आप ये भी कह रहे हैं कि जनता को नहीं कहा, तो सर किसको कहा? फिर वोट कौन करता है, आप ये क्लियर कर दीजिए। मैं ये कहता हूँ आप वो वीडियो चला दीजिए जिसमें जनता को कहा हो। ये देखो
पर मीडिया का जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पीसीआर रणदीप सुरजेवाला की बाइट जिसको हमने बबल्स के साथ तैयार किया है, पीसीआर बाइट तैयार रखें। जनता की कोई बात नहीं, और मैं अभी भी कहता हूँ जनता भगवान, और ये जो मैं ध्यान दे रहा हूँ। सुन लीजिए आप ऐसे ठीक है, मीडिया पर ठीकरा फोड़ना सबसे आसान है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने तो ये भी नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। हम एक बार सुनवा देते हैं, शायद आपने बयान नहीं सुना। जो बीजेपी और जेजेपी को वोट करता है वो व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का है। शब्द आपने सुने, बाइट भी सुन लीजिए रणदीप सुरजेवाला की, ये राक्षस प्रवृत्ति सुन लीजिए अभी। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के। सुन लिया आपने बालमुकुंद शर्मा जी, क्या कहेंगे अब? नहीं, ये गलत बयान होगा, ये ठीक बयान नहीं है। अभी तक आपने बयान नहीं सुना था, आधी डिबेट जा चुकी है। नहीं, ये मैंने बीच की क्लिप भी सुनी, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। और जनता भगवान का रूप होती है, ये गलत बयान उनका, वो भी माफी मांगेंगे। ये जनता जो है ना भगवान का रूप है, और मैं बिल्कुल हाथ तोड़ के कहता हूँ, देखिए जनता से हम माफी मांगते हैं, भगवान का रूप है जनता, ये गलत बात। सबसे अधिक जिस पार्टी को सत्ता में रखा, जिन वोटर्स ने, हरियाणा में तो कई बार आप लोगों को बहुमत भी मिला, उन्हीं लोगों को आप कह रहे हैं आज आप लोगों को विपक्ष में बैठाया गया, मुख्य विपक्षी पार्टी आप लोग हैं। नहीं, रणदीप सुरजेवाला को तो आप ही तो उनका व्याख्यान कर रही थी ना, थिंक टैंक है, बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कर्नाटक में अभी जिम्मेदारी निभाकर आए, उनसे ये उम्मीद की जाए। उनको अभी तक कोई खेद नहीं है, उनको अभी तक कोई खेद नहीं है। अच्छी बात है, आप खेद प्रकट कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, राजा हरिश्चंद्र से भी कभी गलती हुई। धर्मराज इंसान गलती का पुतला है, अब मैं गलती मान रहा हूँ और माफी मांगता हूँ मैं इसकी बात के लिए, इस बात के लिए माफी मांगते हैं। क्या बालमुकुंद शर्मा की माफी कांग्रेस पार्टी की माफी है, फिर मान ले हम? क्योंकि बीजेपी तो मांग कर रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी माफी मांगे इस बयान पर। बिल्कुल मान लीजिए, मैं माफी मांगता हूँ इस बात के लिए। ये गलत बयान निकला हमारे मुंह से और इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, हम माफी मांगते हैं प्रदेश की जनता से। विजय रावल जी, और जनता भगवान का रूप है। देखिए हमारे यहाँ तो कण कण में शंकर ढूंढने की बात है। हम तो हर कण में जो है परमात्मा ढूंढते हैं, और ये किस प्रकार से असुर ढूंढते फिर रहे थे। देखिए, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं आज जो है इस बात से जरूर संतोष व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के शायद सबसे वरिष्ठतम प्रवक्ताओं में से एक रहे हैं बालमुकुंद जी। मैं जब डिबेट भी नहीं किया करता था तब से देखा करता हूं बालमुकुंद जी को। तो आज उन्होंने तो कम से कम इस बात को स्वीकारा कि ये गलत है, और उन्होंने अनकंडीशनली जो है आज आधी डिबेट के बाद माफी मांगी है। ये दोनों पार्टियों के चरित्र का बहुत सुंदर एक चित्रण करती है। मुझे बालमुकुंद शर्मा में भी ईश्वर दिखता है। मुझे लगता है ये ईश्वर भी कभी ना कभी, और बहुत सारे लोग जो आज भी कांग्रेस को वोट किया जिन्होंने, उनमें भी ईश्वर खोजता हूं मैं, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल ये ईश्वर मुझ पर भी प्रसन्न होगा। मेरी साधना को देखते हुए, मेरी तपस्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रसन्न होगा और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। ये एक साधक और साधना के बीच की बात है। देखिए, हमारी संस्कृति क्या है, भृगु ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी तो भगवान उसके पैर दबाने लगे, बोले कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये हमारे यहाँ पर शिशुपाल के 99 गलतियों को भी माफ करने की बात है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी जो है खुद इस बात को गंभीरता से मानती है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो दो धाराएं कांग्रेस में शुरू से चलती हैं। दिग्विजय सिंह हाफिज सैयद को साहब कह दें, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह दें, और किस प्रकार से हिंदू को आतंकवादी से जोड़ दें, इस प्रकार से बात करें। एक धारा ये चलती है। बाद में कुछ लोग, बालमुकुंद जी जैसे अच्छे लोग जो हैं, वो आकर इसको अलग तरीके से कह दें, लोग कंफ्यूज रहें। एक और स्ट्रेटेजी रहती है, इफ यू कांट कन्विंस पीपल कंफ्यूज देम। तो ये कंफ्यूज मत करें। ये अगर वास्तव में जो है मानते हैं तो मुझे लगता है रणदीप सुरजेवाला को सजा मिलनी चाहिए इस बात के लिए, और ऐसे व्यक्ति को का राजनीतिक तौर पर कहीं भी सक्रिय रहना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी से बाहर निकाल देना। विजय रावल जी, सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हम संज्ञान लेंगे इस बयान पर, क्योंकि असंसदीय भाषा है ये। देखिए मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए कि इस प्रकार से देश के वोटर्स को, देश के मतदाताओं को, देश के नागरिकों को इस प्रकार से क्या अपमानित किया जा सकता है।
इस पर संज्ञान जरूर सभी प्रकार की जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको भी लेना चाहिए। और मुझे लगता है देश के कोर्ट्स जो हैं वो बहुत आजकल एक्टिव भी हैं, उनको भी स्वायत्त संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक पटल पर तो कतई कोई स्थान है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की हर प्रकार की जो पुरानी जो पेंशन्स चल रही हैं उसको खत्म करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है, चलिए आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान को भी, अदालतों को भी और साथ ही चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेते हुए एक्शन लेना चाहिए। मैं चर्चा को आगे ले जाते हुए अभी रेड्डी साहब जी बोलिए, जल्दी कंप्लीट। एक वाक्य और कहना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक पीपल्स एक्ट जो है वो स्पष्ट तौर पर ऐसे विषयों पर एक मत रखता है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को उस विषय पर जो है उस एक्ट का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। अब चुनाव आयोग क्योंकि एक स्वायत्त बॉडी है, एक अपने तरीके से चलने वाला बॉडी है, इट्स नॉट गवर्न्ड बाय अदर पीपल, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस पर जरूर संज्ञान लेगा और निश्चित तौर पर देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इस पर ठोस जो है संज्ञान लिया है और इसका सबक कांग्रेस पार्टी को सिखाने वाली है। रेणु साहब, बालमुकुंद शर्मा जी ने तो बाइट सुनी और अब ये खेद भी प्रकट कर रहे हैं, माफी भी इन्होंने मांगी है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता अभी पूछ रहे हैं कि अगर खेद प्रकट कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, तो क्या कांग्रेस हाईकमान इस पर संज्ञान लेते हुए कोई एक्शन लेगा, कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ देखिए, बालमुकुंद जी ने खेद प्रकट किया, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। और मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये बयान जो मतदाता के लिए और समर्थकों के लिए कहा गया है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? मतदाता और समर्थक एक ऐसी श्रेणी में आते हैं जो नागरिक हैं हमारे, वो सरकार की जो बुराइयों के खिलाफ जो ना बदलते भी रहते हैं, कभी उसके समर्थन में चले जाते हैं, कभी उसके समर्थन में चले जाते हैं, कभी वो हमारे लिए भगवान है, कभी दूसरे के लिए भगवान है, तो वो इसलिए सभी के लिए भगवान है, तो पूर्ण रूप से वो भगवान ही है। लेकिन बालमुकुंद जी ने यहाँ पर माफी मांग ली, ये बड़ा विचारणीय विषय है कि अब तक, क्योंकि ये बड़ा चर्चित चल रहा है बयान रणदीप सिंह जी का, और उनकी तरफ से कोई पीसी नहीं की गई है या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि या तो वो समझते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, तो वो इसको ठीक समझ रहे होंगे, वो उनका अपना विचार है, वो क्या समझ रहे क्या नहीं समझ रहे। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ने इतने सारी दंड संहिता गिनवा दी है इस बयान के लिए, तो फिर मैं कहता हूं कि ये पक्षपात की बात क्यों करते हैं, निष्पक्ष बात क्यों नहीं करते। अगर इनके ऊपर इतनी दंड संहिता लगती है, इनकी पेंशन भी कट जानी चाहिए, इनको इलेक्शन लड़ने के लिए भी रोका जाना चाहिए, इतनी सारी कोर्ट में को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, तो क्या जो भाजपा के लीडर्स हैं और उनके द्वारा जो गलत या अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, वो दंड संहिता उनके लिए भी लागू है या केवल मात्र विपक्षियों के लिए लागू है? ज्योति जी, आज हरियाणा प्रदेश में मैं बिल्कुल क्लियरली कहता हूं, सभी दलों के, मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रवक्ता जिन दलों के बैठे हैं, लगभग सभी दलों के बड़े नेताओं की ओर से कई बार ऐसे बयान दिए गए हैं जिनका हम बहुत बार तो जिक्र भी नहीं कर सकते, वर्ड टू वर्ड भी जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन वो नेताओं को लेकर, दलों को लेकर कहे गए एक बहुत बड़ा जो पहली नजर में दिखता है कि वो अंतर ये है कि ये जनता को कहा गया कि ये वोटर्स को कहा गया कि मतदाताओं को कहा गया कि करोड़ों मतदाताओं को ये कहा गया कि उनके विवेक पर प्रश्न उठा दिया गया कि नहीं ज्योति जी, हाँ ये गलत कहा गया। और जब जनता को या आंदोलनरत लोगों को, वो भी तो एक जनता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको मवाली कहा जाता है, वो भी जनता को कहा गया है, उनके लिए भी दंड संहिता लागू होनी चाहिए। अगर इस शब्द के लिए लागू होती है, ये छूट नहीं है। मैं ये रणदीप जी को मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा, वो बिल्कुल गलत कहा। मैं वेरी इनिशियली जो है मैं इसकी क्रिटिसिज्म कर चुका हूं कि बिल्कुल गलत है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मतदाता को और समर्थकों को, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, हम तो उनको भगवान का रूप देते हैं, वो केवल ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये गलत बयान है, लेकिन डबल करेक्टर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। इनके नेताओं के द्वारा भी जो जनता के प्रति अपशब्द प्रयोग किए गए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो अग्निपथ टाइम की बातें हो, चाहे कर्मचारियों की बातें हों, जो उनको आतंकवादी मवाली कहा गया, यह भी मर्यादित भाषा है, उसके लिए भी दंड संहिता लागू होनी चाहिए। फिर ठीक है। सुखबीर तंवर जी, बालमुकुंद शर्मा जी माफी मांग चुके हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला वो नेता है कांग्रेस को जो पीसी प्रेस वार्ता करने से लेकर ट्वीट करने,
बयानबाजी बहुत बार सरकार को घेरते हैं, तो 24 घंटे से अधिक का समय गुजर चुका है। उनके बयान को लेकर अब डिबेट्स हो रही है, उनके बयान को लेकर बीजेपी या जेजेपी के नेता भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन सिंगल रिएक्शन उनकी ओर से नहीं आया कि इस बयान के बाद। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से बालमुकुंद शर्मा जी ने क्षमा याचना करी, निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है, लेकिन जिस प्रकार का स्टेटस रणदीप सुरजेवाला का है, जो बालमुकुंद शर्मा जी ने भी कहा, आप भी जानते हैं और हम भी सब जानते हैं, जो उनका भारतीय राजनीति में स्टेटस है, इसके बारे में सही विषय में तो फैसला वो स्वयं करें। और जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता करते ये भी कर दो वो भी कर दो, आपके लोगों ने क्या क्या कर दिया उनके खिलाफ, आपने एक भी उदाहरण को प्रस्तुत किया हो तो बता दो। भैया पहले अपनी तरफ देखो, पहले खुद को कोई आचरण में सेट करो, उसके बाद चला दो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको, आप जबरदस्ती मत बोलो। नहीं जबरदस्ती नहीं, आप मैं कह रहा हूँ हमने ऐसा कभी कुछ नहीं। अरे आपने, मैं फिर बता दूंगा आपको, तो आप तो रोज ही रडार पे रहते हो, आप तो हमेशा ही गलत बोलते हो। मैं कह रहा हूँ आप और आपके नेता हमेशा गलत बोलते हैं। केजरीवाल ने जरूर कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप मुकदमा दर्ज करवाओ मेरे खिलाफ। नहीं आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओ। सुनिए मेरी बात, आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओ। आप बार बार ये कही जा रहे हैं, कही जा रहे हैं, बार बार कही जा रहे बोलते हैं, जो मर्जी बोलते हैं। कभी हमला करता ही नहीं हूँ। ठीक है, नहीं हमला नहीं। अरे भाई आपको जो अमर्यादित लगता है वो देश की जनता को अमर्यादित नहीं लगता। देश की जनता आपको धूल चटा देती है, आपको अमर्यादित लगता है। हमले की कोई बात देश की जनता आपको नोटा से कम वोट देती है, आपको ये अमर्यादित लगता है। मेरा आपसे बात हो रही है, आप अपना पक्ष रखो, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। आप देश के न्यायालय आपके नेताओं को जमानत नहीं देते, आपको तो ये भी अमर्यादित लगता है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली, ये भी अमर्यादित लगता है आपको। भाई मैं आपकी अमर्यादित की डेफिनेशन अरे आपका दिल्ली में क्या हुआ, नगर निगम में अमर्यादित चुनाव में आपका क्या हुआ, फिर उन बातों का मतलब है आज ये डिबेट। फिर नगर निगम बताओ, फिर म्यूनिसिपैलिटी बता दो, गली के चुनाव तक पंजाब में क्या हुआ, और आगे दिल्ली नहीं कलकत्ता तक जाओ की बात करते हो। तरीका है क्या? कोई बात केजरीवाल की करो, आपको ज्यादा नहीं तो केजरीवाल की करो। केजरीवाल का ऐसा डर आपके मन में बैठ गया, एक नेता को मन में बैठ गया। पेट्रोल बम बनाने के लिए 60 साल की क्या गलती थी? जहां बैठकर स्टूडियो में लोग लोकतंत्र को समाप्त करने पे तुले हुए हैं, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए राघव चड्ढा क्या गलती थी, बताइए संजय सिंह की क्या गलती थी? निश्चित तौर पर कोई गलती नहीं थी। आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का ठेका ले लिया और ये देश और प्रदेश की जनता सारे आपके मर्यादित व्यवहार का भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, निश्चित तौर पर यहाँ पर मोरालिटी का मोरालिटी कहाँ है आप में? आपके नेता स्पष्ट तौर पर आपके नेता केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री को साइकोपैथ कहा था। कहा था ना आपकी साइकोपैथ कहा था कि नहीं कहा था? प्रधानमंत्री में मोरालिटी, ना गृह मंत्री मोरालिटी, ना मणिपुर का मुख्यमंत्री मोरालिटी। आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, आप रोज हमला करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हैं, फर्जी डिग्रियां लिए हुए हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के शिक्षा के बारे में निश्चित तौर पर लगातार मोरालिटी की बात नहीं कर सकते। आप मोरालिटी के नाम पे नंगे हो चुके। आपके नेता मणिपुर में जो लगनता हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और केजरीवाल उसका बेशर्मी से बचाव कर रहे थे। चलिए विषय पर आए आप दोनों। कोर्ट ने उनको हटाया। विषय पर आए दोनों। तोमर याद है विषय पर एक साथ ना बोले। सुखबीर तंवर जी, विदुर राव जी, आप दोनों सुने। अभी आप दोनों सुने। जादौन साहब, कांग्रेस प्रवक्ता माफी मांग चुके हैं और अभी देखना ये है कि रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं और कांग्रेस हाईकमान की क्या कोई प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि बीजेपी तो इस बात पर अड़ी है कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, कांग्रेस हाईकमान माफी मांगे इस बयान के लिए। नहीं, देखिए कांग्रेस नेतृत्व को इसमें स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। अब आमतौर पर ये होता रहा है कि कांग्रेस के नेता जब कुछ गलत बोल जाते हैं तो वो फिर पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उनके अपने व्यक्तिगत विचार। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई सफाई आ जाए, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। अब वो चैनल्स पर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है और तमाम नेताओं के रिएक्शन आगे, मंत्रियों का आगे। मुख्यमंत्री जी ने तो ये तक कह दिया कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा, ये असंसदीय भाषा है। तो इसके बाद तो फिर पार्टी को कुछ बात करनी चाहिए। यहाँ कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है उनको बात करनी चाहिए और कांग्रेस का जो नेशनल नेतृत्व है, जो आला कमान है, उसको भी कुछ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि जो मतदाताओं में रोष पैदा होगा और जो राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है उस पर उसमें कुछ शांति आए। तो ये पार्टी नेतृत्व को समय रहते फैसला करना चाहिए। अगर ये कुछ समय निकल गया तो फिर मुझे लगता है कि माफी का भी कोई अर्थ नहीं है।
और देखिए निजी बयान जैसा तो इतने बड़े नेताओं के लिए होना ही नहीं चाहिए। जब कोई कार्यक्रम में है, वो पब्लिक डोमेन में है, वो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, ठीक है जनता ने नहीं चुना लेकिन राज्यसभा में है वो, अगर वो ऐसे बयान दें और पार्टी ये कहती निजी बयान है तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। बालमुकुंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बालमुकुंद जी, बीजेपी ये कह रही है, अनुराग ठाकुर को भी हमने सुना, ये कहा ये जा रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे और राहुल गांधी अगर खंडन नहीं करते इस बयान का तो उनकी भी सहमति है इस बात में। वो भी मानते हैं कि जनता राक्षस प्रवृत्ति की है, वो जनता जो कि वोट करती है बीजेपी और जेजेपी को। ज्योति जी, मैं आपको दोनों चीज क्लियर करता हूँ। निजी बयान, व्यक्तिगत बयान, तो जब कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से हम यहाँ बैठते हैं, हम भी अपना आपको ये बोल करके ये मेरी व्यक्तिगत राय है तो व्यक्तिगत राय रख सकते हैं। अब कल जो है रणदीप सुरजेवाला ने कहा क्या ये मेरी व्यक्तिगत राय है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब मैं पूरी तो बात होनी थी ना। रणदीप जी कल अपने बयान पर मीडिया को रूबरू होंगे, वो कल मैं आपको सूचना दे देता हूँ, वो अपने बयान पर रूबरू होकर के आपसे अपनी सारी बातें रखेंगे। हो सकता है ये बात, क्योंकि कल हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस है और आप सबको मुबारकबाद उसके लिए, वो समय के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन रणदीप जी वो सारी चीजें होगी हैं। रणदीप जी अपना बयान देंगे, अपनी बात रखेंगे, वो विधु रावल जी, बालमुकुंद जी, विधु रावल जी ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, इनफैक्ट अदालतों को भी संज्ञान लेना चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, एक आध बार कोई बयान निकल जाता है, मुंह से कोई भी चीज निकल जाती है और उसके लिए अगर खेद प्रकट करता है कोई व्यक्ति, ये तो अदालतें भी मौका देती है उनको। कोई कितना बड़ा इस तरीके का मानहानि का भी कोई केस है, कोई इस तरीके की बात आती है, अदालतें भी 15 दिन का नोटिस जब हमारे वकील के थ्रू जाता है तो उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि मेरे मुंह से गलत निकली, मेरा भाव ये नहीं था या मैं कहना ये नहीं चाहता था, तो वो ये हिंदुस्तान के कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, वो माफी का अगर दे देते हैं। देखते हैं कि 48 घंटे बाद रणदीप सुरजेवाला इस बयान को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पूरा एक दिन गुजर चुका के अब हम डिबेट कर रहे हैं। कल आपने ये जानकारी दी है कि कल मीडिया से मुखातिब होंगे रणदीप सुरजेवाला। आखिरी कमेंट आपका विधु रावल जी, अगर आप लोग कहते हैं कि हम संज्ञान लेंगे, मुख्यमंत्री ये कहते हैं, तो किस तरह से संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, संज्ञान इस प्रदेश की जनता ने लिया है, इस देश की जनता ने लिया है कि कैसे लोगों को आज तक हम लोग चुनते आए हैं, ये जनता के बारे में क्या विचार रखते हैं। इससे बड़ा जो संज्ञान जो है वो जरूर जो है जनता ने लिया, और जनता ही जनार्दन है। जिसको ये असुर कह रहे हैं वही ईश्वर है। लेकिन मुझे तो ये बताने में कोई अब गुरेज नहीं है कि ये जो अंग्रेजों द्वारा पैदा की हुई पार्टी, जो अंग्रेजों द्वारा सत्ता दी हुई पार्टी, वही पार्टी जिसको अंग्रेज सत्ता छोड़कर गए थे, जिस प्रकार अंग्रेज भारतीयों से नफरत करते थे, वैसे ही ये लोग भी भारतीयों से नफरत करते हैं। ये केवल वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनका देश के मतदाता के प्रति कतई कोई सम्मान नहीं है। मुझे याद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वो लाइन कि मतदाता को मतवान बनाना है, लोकमत परिष्कार करने की बात है। लेकिन किस प्रकार से ये लोग जो हैं शुरू से ही जनता को हमेशा जो है जनता को इस प्रकार से कुचलते आए हैं अपने समय में। हमें याद है राजीव गांधी का शर्मनाक बयान, जब लाखों सिखों को प्रभावित किया गया था, 10,000 से अधिक सिखों का नरसंहार किया गया था। उसके बाद आकर उन्होंने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय किस प्रकार से वॉरेन एंडरसन को राजीव गांधी ने अपने प्लेन से उड़वा दिया था, प्लेन से लेकर विदेश चले गए थे। यानी भारतीयों की जान की, भारतीयों के सम्मान की कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई कीमत नहीं रखती है। और जैसे अंग्रेज जो है थिएटर के बाहर बोर्ड लगाया करते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, वही खुद को I.N.D.I.A जो आज गठबंधन है उसका भी बिल्कुल यही चरित्र है, और वो भी भारतीयों से नफरत करती है। अभी समय हालांकि नहीं है, उनके प्रति इनका जरूर सम्मान है। आखिरी कमेंट आपका। कल रणदीप सुरजेवाला मीडिया के सामने आएंगे, अब देखना ये है कि क्या वो खेद प्रकट करते हैं, क्या वो व्यक्तिगत बयान अपना बताते हैं या बचाव करते हैं अपने बयान का, इसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये कहा गया। ये बयान व्यक्तिगत है उनका, अभी तक उन्होंने नहीं कहा है बालमुकुंद जी, कल तक का तो इंतजार करना होगा। समस्त देश और प्रदेश वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करता रहेगा। दूसरी बात ज्योति जी, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं डिमांड करेंगे वो माफी मांगे या ना मांगे, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कल वो क्या कहते हैं, कोई भी पार्टी का अंदरूनी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती कोई पार्टी, अंदरूनी मामले जैसा कुछ भी नहीं है किसी पार्टी में। और जब जनता को लेकर बात कही जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अंदरूनी मामला ये है ज्योति जी
उनके नेता उनको मजबूर करते हैं, या वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद से मीडिया के सामने आ रहे हैं, या पार्टी नेताओं ने मजबूर किया है और मीडिया के सामने आकर क्या वक्तव्य वो देने जा रहे हैं वो उनका अपना मैटर है। हम तो ये कहते हैं कि जो वोटर है और समर्थक है वो भगवान का रूप है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनको भगवान के रूप में देखती है। अब वो क्या वक्तव्य देंगे, माफी मांगेंगे या अपने बयान को मजबूती से दोबारा से रखेंगे, वो उनका मैटर है, उसके बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त आप लोगों ने दिया। और चर्चा रणदीप सुरजेवाला के बयान को लेकर, अब कांग्रेस नेता ये कह रहे थे वाल्मीकि शर्मा की कल मीडिया से मुखातिब होंगे रणदीप सुरजेवाला, क्या वो खेद प्रकट करेंगे, क्या अपने बयान को सही ठहराएंगे, क्या कांग्रेस हाईकमान की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर आएगी, ये भी देखना होगा। हालांकि इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।